नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशंस एक्ट और पुलिस एक्ट के 50 बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगामी होने वाले एग्जाम्स यूपी एपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट से कि लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। देखिए लक हमारा क्या होगी, हमारी किस्मत कहाँ हमको लेके जाएगी, इस चीज़ की कोई जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में एक चीज़ है जो उसकी मेहनत है। वो आपको मेहनत के अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यही आपकी मेहनत आपकी सफलता की इबारत को लिखेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। सम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर द माउंटेड पुलिस आर, जो घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य क्या हैं। माउंटेड पुलिस यानी ड्यूटी ऑफ द माउंटेड पुलिस क्या है। ऑप्शन 1 पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स, स्कॉटिंग प्रिजनर्स एंड ट्रेजर, सेरेमोनियल स्कॉट, ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी। ठीक है, तो आपका पैरा 79 ऑफ द यूपी रेगुलेशंस एक्ट आपका डिस्कस करता है कि घुड़सवार व्यक्ति के कौन कौन से कर्तव्य होंगे। तो आपका कौन कौन से कर्तव्य हैं, सड़कों पर गश्त लगाना हो गया, कैदियों और कोच की रक्षा करना हो गया, उत्सवों में यानी कि सेरेमोनियल जो स्कॉट्स होते हैं उत्सवों में मार्ग की रक्षा करना, ट्रैफिक कंट्रोल जो ड्यूटी होती है ये माउंटेड पुलिस की ड्यूटी है। तो कौन कौन से, पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स सड़कों पर गश्त लगाना, कैदियों और कोच की रक्षा करना, स्कॉटिंग प्रिजनर्स एंड ट्रेजर्स, सेरेमोनियल स्कॉट्स, ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी और अपराधियों का पीछा करना, ये माउंटेड पुलिस की ड्यूटी है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑल आर दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Whenever the occurrence of an offence enumerated under para 101 of the UP police regulation is reported, copies of the report will be sent immediately in red envelopes to the concerning officers. Which are of the following offence does not fall under this clause? तो आपका बेसिकली आपका पैरा 101 जो है, पैरा 101 डील करता है अपराध की विशेष सूचना, यानी कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें विशेष सूचना भेजी जाएगी। और वो सूचना कौन कौन सी हैं, आपका डकैती हो गया, पुलिस के द्वारा जो यातना की जाती है टॉर्चर्स ऑफ पुलिस हो गया, और फोर्जिंग ऑफ करेंसी हो गया। बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये आपका शामिल नहीं है, यानी कि एक डकैती के बारे में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, फोर्जिंग ऑफ करेंसी नोट होता है, टॉर्चर्स ऑफ पुलिस होता है, और हत्या, बलवा, सेंध करना हो गया, चोरी करना हो गया। तो इस मामले में जो रिपोर्ट की प्रतियां होंगी वो लाल लिफाफे में यानी कि रेड इनवेलप्स में तैयार करके पुलिस अधीक्षक को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एसडीएम या फिर सर्कल इंस्पेक्टर को डाक द्वारा या फिर पर्सनल हैंड टू हैंड सबमिट की जाएगी जिससे जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो आपका पैरा 101 ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन के थ्रू जो विशेष अपराध की सूचना है वो भेजी जाएगी। तो आपका पैरा 101 है, डकैती शामिल है इसमें, फोर्जरी ऑफ करेंसी नोट है, टॉर्चर्स ऑफ पुलिस है, और लूट है, हत्या हो गया यानी कि मर्डर हो गया, बलवा, सेंध करना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें ये विशेष अपराध विशेष सूचना के अकॉर्डिंग ये कवर की जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स अंडर सेक्शन 2 यानी कि बल का गठन सेक्शन 2 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स यानी सेक्शन 2 में यानी बल का गठन का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या क्या दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द पे एंड ऑल अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट रैंक शैल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों आपके कवर किए जाएंगे, यानी सेक्शन 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स और साथ साथ में जो सदस्य हैं उनके वेतन और सेवा की अन्य सब शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करेगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। 1 एंड 2 आर करेक्ट, बाकी ये दोनों आपका सेक्शन 2 में कवर नहीं किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग आर गजेटेड ऑफिसर, इनमें से कौन गजेटेड ऑफिसर्स माना जाता है। गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट इसमें किसकी है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ये दोनों गजेटेड ऑफिसर नहीं हैं, बाकी सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ये गजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस थ्रू आउट जनरल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इन द, ऑप्शन नंबर 1 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस
2 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 3 हाई कोर्ट एंड ऑप्शन 4 द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जनरल पुलिस में डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पावर को वेस्ट की जाएगी। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये काम करेंगे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले का क्रिमिनल यानी कि आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो उसका आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, Which section of the Police Act 1861 empowers the state government for the quartering of additional police force in disturbed or dangerous district? तो किसी जिले में जो डिस्टर्ब होते हैं और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पर स्पेशल पुलिस फोर्स की जो तैनाती की जाती है वो किस सेक्शन के अंदर की जाती है? तो आपका सेक्शन 15 ये पावर बेसिकली देता है कि जो डिस्टर्ब और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। वहीं सेक्शन 14 आपका क्या है? तो सेक्शन 14 आपका है रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, यानी कि रेलवे के पास में जो एडिशनल फोर्स की नियुक्ति होगी वो सेक्शन 14 के अंतर्गत कवर की जाएगी। सेक्शन 16 क्या है आपका? तो सेक्शन 16 में जो आपका बेसिकली सेक्शन 13, 14, 15 में जो रिकवरी ऑफ मनी होगा उसका प्रावधान आपका सेक्शन 16 में दिया गया है। सेक्शन 13 क्या है आपका? तो सेक्शन 13 आपका डील करता है कि जो एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की जा सकती है किसके थ्रू की जाती है? तो आपके पर्सनल इंडिविजुअल कॉस्ट पे एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी सेक्शन 13 में। यदि आपको कहीं लगता है कि यहाँ पर आपको एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती करनी चाहिए तो आप अपना व्यक्तिगत पैसा खर्चा करके आप रिक्वेस्ट करके आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से तो वहाँ पर आप एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर पैसे एडिशनल जो पैसे खर्चे होंगे वो आपका इंडिविजुअल मनी आपकी खर्च हो जाएगी। तो सेक्शन 13 के अंतर्गत ये कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 16 क्या हो गया? तो सेक्शन 16 आपका डील करेगा बेसिकली रिकवरी ऑफ मनी से। सेक्शन आपका 14 है, जैसे रेलवे होगा तो वहां पर जो आपका एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती होगी वो सेक्शन 14 में होगा। सेक्शन 15 में डिस्टर्ब और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट के बारे में एडिशनल फोर्स, और सेक्शन 13 में व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, A village police is responsible for the due performance of its duty। जो विलेज पुलिस होते हैं यानी कि ग्राम पुलिस होते हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शन 1 सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, 3 द प्रधान ऑफ द विलेज एंड ऑप्शन 4 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होंगे। तो ठीक है, सेक्शन 47 बेसिकली आपका ये बताता है कि पुलिस के जो जिलाधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार, ठीक है, ग्राम पुलिस पे किसका प्राधिकार होगा? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा। वहीं सेक्शन 21 आपका एक है, सेक्शन 21 ये बताता है कि विलेज पुलिस ऑफिसर कौन होंगे? विलेज पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 21। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द पावर ऑफ द अरेस्ट ए मेंबर ऑफ द लोकसभा इज प्रोवाइडेड अंडर, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स की अरेस्ट का प्रावधान है वो किस सेक्शन में दिया गया है? तो आपका सेक्शन 147A 147A में लोकसभा के मेंबर का अरेस्ट का प्रावधान दिया गया है। और पैरा 147 क्या है आपका? पैरा 147 आपका पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी की प्रक्रिया, यानी कि विदाउट वारंट कब किसको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा ये आपका पैरा 147 बताता है। 147A हम लोग बताए हैं कि जो पावर ऑफ द अरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द प्रोसीजर फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड इन व्हिच पैरा ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन, यानी कि जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो किस पैरा के थ्रू प्रोसीजर बताया गया है? तो आपका पैरा 139 पैरा 139 में बताया गया है कि मृत शव यानी कि जो डेड बॉडी होगी उसका पोस्टमार्टम हेतु भेजते समय अपनाई जाने वाली कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी? तो आपका पैरा 139 बेसिकली इसकी प्रोसीजर बताता है। 138 क्या प्रोसीजर बताता है? तो 138 बताता है कि जो पुलिस अधीक्षक को मृत्यु उपरांत परीक्षण के बारे में निर्णय का अधिकार, यानी कि जो आपका
पुलिस अधीक्षक होगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, वो ये तय कर सकेगा कि कौन सी डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जाए और कौन सी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाए। तो उसका जो पावर है वो किसके अंतर्गत आता है, पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेक्शन 138 के अंतर्गत। और 140 आपका क्या है, सेक्शन 140 आप पैरा 140 आपको डील करता है कि जो पुलिस अधिकारी होगा वो 100 परीक्षण का उद्देश्य स्पष्ट करेगा, यानी कि जो पोस्टमार्टम है वो डेड बॉडी का, वो क्यों उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट बताएगा, उसका उद्देश्य क्या है, वो 140 में कवर किया जाएगा। 147 आपका एक है पैरा 137 137, तो इसमें मृत शरीर यानी जो डेड बॉडी होगा उसको भेजने का स्थान बताया जाएगा कि जो प्लेस होगा वो कहाँ पर भेजा जाएगा। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होता है वहां पर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, विथ रेफरेंस ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो आपका चैप्टर दिया गया है कि अपॉइंटमेंट किस चैप्टर में है, अरेस्ट बेल एंड कस्टडी किस में है, स्पेशल क्राइम्स किस में है, सुपीरियर ऑफिसर किस में है। तो आपका चैप्टर 1 बेसिकली डील करता है सुपीरियर ऑफिसर से, चैप्टर 1 सुपीरियर ऑफिसर से, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1 से। और चैप्टर 15 आपका है स्पेशल क्राइम से, स्पेशल क्राइम यानी कि सी आपका मैच कर जाएगा 2 से। और आपका अरेस्ट एंड बेल की जो अरेस्ट बेल एंड कस्टडी है आपका ये आपका चैप्टर 13 में बताया गया है। और आपका अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है वो आपका 29 में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए का 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। 4 3 2 1 अपॉइंटमेंट आपका 29 में हो गया, अरेस्ट बेल एंड कस्टडी आपका हो जाएगा 13 में हो जाएगा। स्पेशल जो क्राइम है आपका, स्पेशल क्राइम आपका जा रहा है 15 में, चैप्टर 15 में। और आपका अरेस्ट बेल एंड कस्टडी आपका 13 में है। सुपीरियर ऑफिसर्स आपके चैप्टर 1 में है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेजर्स एंड लॉकअप्स, फॉर द स्कॉट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ऑप्शन 3 मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इफिकेसी इन पुलिस लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेजर एंड लॉकअप, ये सही है। एंड फॉर द स्कॉट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर 4 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में एम्प्लॉय एन एडिशनल पुलिस फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ द रेलवे विद द कंसेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो रेलवे के आसपास जो एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी किसके कंसेंट पे की जाएगी। ऑप्शन 1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो किसके कंसेंट पे, तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट पे की जाएगी। और किस सेक्शन के थ्रू कवर होगा, तो आपका सेक्शन 14 आपका ये पावर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो एनी चार्ज अगेंस्ट ए पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिटरमाइंड ओनली बाय एन ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। एंड ऑप्शन 2 डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल हैव द फुल पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट थ्रू द जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो आपका असर्शन सही है, बाकी आर रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ए इज राइट एंड आर इज द रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कवर करते हैं, द वर्ड पर्सन, पर्सन में क्या क्या शामिल है, ए कंपनी, कॉर्पोरेशन और इंडिविजुअल, कंपनी और कॉर्पोरेशन, ए फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड कंपनी, एंड एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, फर्म एंड कंपनी। तो पर्सन आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज आपका सेक्शन 1 आपको बताता है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है इसमें बताया गया कि पर्सन मतलब क्या होगा कि एक कंपनी और एक कॉर्पोरेशन एक पर्सन में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नो वारंट ऑफ अरेस्ट इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल फॉर एनी रीजन बी केप्ट बाय द पुलिस फॉर मोर देन, कितने दिन तक वो रख सकता है, तो 6 वीक तक आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जब किसी व्यक्ति को नो वारंट ऑफ अरेस्ट यानी कि बिना किसी वारंट के किसी को जब अरेस्ट किया जाएगा इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस में, तो आपको उसको 6 वीक तक सिर्फ रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following entries is not made in the village crime note book part 1?
ऑप्शन 1 मेन कास्ट एंड ट्राइबल्स, 2 स्पेशलिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, एंड 3 इंक्रीज ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, एंड ऑप्शन 4 द विलेज चौकीदार। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है आपका इंक्रीज इन ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हिस्ट्री शीट ऑफ द क्लास ए दैट इज फॉर डकैट्स, बर्गलर्स, कैटल थीव्स, रेलवे गुड्स वैगन थीव्स एंड अवेटर्स thereof may be discontinued with the sanction of the, किसके सैंक्शन से? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड ऑप्शन 4 इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो बेसिकली आपका पैरा 228 पैरा 228 आपका बताता है कि क्लास ए और क्लास बी के जो हिस्ट्री सेट हैं उनके बारे में बताता है। क्लास ए में कौन कौन से अपराधी शामिल होते हैं? तो क्लास ए में शामिल होते हैं जैसे डकैत हो गया, सेंध लगाने वाले हो गए, बर्गलर्स, पशु चोर हो गए, थेफ्ट आप कैटल, रेलवे मालगाड़ी डिब्बा चोर हो गए। तो ये आपका क्लास ए में आएंगे। और क्लास बी में जो आपके प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके पार्ट बी में आएंगे। ठीक है, क्लास बी में आएंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जो ये पार्ट ए में है, क्लास ए में है, उनका अगर डिसकंटिन्यू किया जाएगा उनके बारे में, तो कौन ये पावर दे सकता है? किसको पावर दी गई है? तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिसकंटिन्यूड कर सकता है सैंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर की कौन सी ड्यूटी नहीं है? ऑप्शन 1 टू ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स एंड वारंट इश्यूड बाय हिम बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सही है। ऑप्शन नंबर 2 टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग द पब्लिक पीस, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस, ये भी सही है। ऑप्शन 4 टू टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी, ये इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इसका। बाकी इन तीनों आपकी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, बाकी ये उसकी ड्यूटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन द जनरल डायरी? जनरल डायरी में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? डिटेल्स कंटेन्ड इन ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन एंड फ्रॉम ड्यूटी, रिसीप्ट एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द कैश, एंड ऑप्शन 4 अरेस्ट मेड एट द पुलिस स्टेशन। तो जनरल डायरी में आपका डिटेल्स कंटेन्ड इन फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये आपका नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी ये डिपार्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन एंड फ्रॉम ड्यूटी, रिसीव्ड एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश, अरेस्ट एंड मेड, ये तीनों आपके जनरल डायरी में रिकॉर्ड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, is the investigation officer bound to reduce in writing any statement made to him in the course of examination under section 161 of the code of criminal procedure? यानी कि सेक्शन 161 में सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, क्या पुलिस ऑफिसर उसको लिखने के लिए बाउंड है? ऑप्शन 1 यस, नो, ओनली व्हेन डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू डू सो, एंड ऑप्शन 4 ओनली इन केसेज ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो पुलिस ऑफिसर बाउंड नहीं है किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, particulars of which of the following organized gangs should not be entered in the gang register of a police station of the district? Option 1 gang of dacoits, 2 gang of cattle thieves, and option 3 gang of burglars, and option 4 gang of railway goods wagon thieves। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो गैंग ऑफ रजिस्टर्ड होगा उसमें गैंग ऑफ बर्गलर्स के बारे में नहीं एंट्री की जाएगी। ठीक है, बाकी गैंग ऑफ डकैत, गैंग ऑफ कैटल थीव्स, गैंग ऑफ रेलवे गुड्स वैगन थीव्स, इन सब के बारे में एंट्री की जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपका पैरा 253 ये पावर देता है कि जो आपके पैरा 253 ये देता है कि डकैतों, पुलिस चोर हो गए अथवा रेलवे माल डिब्बों के चोरों के सुगठित गिरोह का पता लगाने, तो सारे गिरोह की एंट्रीज गैंग रजिस्टर्ड नोट जिले के प्रत्येक पुलिस थाने और मुख्यालय में अंकित की जाएगी। तो आपका पैरा 253 ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 23, शैल इट बी लॉफुल फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू टेक इनटू कस्टडी ए पर्सन हु थ्रोज और लेज डाउन एनी डर्ट, फिल्थ, रबिश or any stones on any road on street which causes inconvenience or annoyance to the public? Option 1 yes, even can without warrant. Option 2 yes, only under
वारंट ऑफ अरेस्ट। 3 नो बिकॉज इट इज नॉट एन ऑफेंस एंड ऑप्शन 4 नो बिकॉज द पुलिस ऑफिसर इज नॉट ऑफिसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है यस इवन कैन विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कैन टेक इनटू कस्टडी ए पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति को कस्टडी में ले सकता है जो कि सड़कों पर डर्ट फेंकता है, फिल्थ फेंकता है, रबिश यानी कि स्टोन्स वगैरह फेंकते हैं सड़कों पर, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो सकती है। तो वहां पर आपको विदाउट वारंट पुलिस किसी व्यक्ति को आपको रोक सकती है ऐसा करने से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 विलेज चौकीदार आर अपॉइंटेड बाई। विलेज चौकीदार किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो विलेज चौकीदार अपॉइंट किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स में बी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 आपका पावर क्या देता है कि स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती यानी कि जो उनकी नियुक्ति है वो कब की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी। तो आपको सेक्शन 17 आपका कब पावर में आता है? तो जब यह प्रतीत हो कि विरुद्ध कोई जमाव हो रहा है, यहाँ पर पब्लिक पीस डिस्टर्ब की जा रही है, तो इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देगा, यानी कि जो इंस्पेक्टर होगा, पुलिस इंस्पेक्टर होगा, वो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देगा कि इस पर्टिकुलर प्लेस में पब्लिक पीस को डिस्टर्ब की जा रही है, तो यहाँ पर स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती की जानी चाहिए। तो आपका सेक्शन 17 आपका स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। तो किसके रिकमेंडेशन पे? तो आपका मजिस्ट्रेट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर, यानी पुलिस इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन पे मजिस्ट्रेट स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 18 क्या है आपका? सेक्शन 17 आपका स्पेशल पुलिस ऑफिसर है, वहीं सेक्शन 18 आपका है विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति, यानी कि उनके जो पावर होंगे जब उनकी नियुक्ति हो जाएगी तो उसकी पावर के बारे में बात करता है सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पुलिस में कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोसेशंस, बिल्कुल रेगुलेट और कंसेशन करेगा आपका किस सेक्शन में? तो सेक्शन 30 में। द पुलिस हैज पावर टू फॉरबिड और इशू ऑर्डर बैनिंग द प्रोसेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी करेगा। ऑप्शन 3 दोज हु कन्वीन ए पब्लिक असेंबली मे बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम द पुलिस सुपरिंटेंडेंट। एंड ऑप्शन 4 द पुलिस में ले डाउन कंडीशन फॉर द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक असेंबली और प्रोसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपका गलत है। बाकी ये तीनों आपका सेक्शन 30 में ये आपके कंट्रोल किए जाएंगे पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 द पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुड इंस्पेक्ट द मलखाना वंस इन। एक जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो किसी माल खाने का जो इंस्पेक्शन होगा वो महीने में कितनी बार कर सकेगा? वंस इन, यानी कि महीने में एक बार। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसका पावर क्या प्रोविजन इसमें दिया गया है? तो आपका पैरा 170 आपका पैरा 170 है और आपका पैरा 169 है। ठीक है, 169 आप में बताता है कि माल खाने संपत्ति के बारे में लोक अभियोजक का क्या कर्तव्य होगा। तो लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कर्तव्य होगा कि वह मजिस्ट्रेट को जानकारी दे उन समस्त अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को जो 6 माह से माल खाने में रखी गई हैं। यानी कि 6 महीने से अगर माल खाने में कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी रखी गई है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाके मजिस्ट्रेट को बताएगा। और सेक्शन आपका 170 क्या कहता है? जो मालखाने को जो इंस्पेक्शन का प्रावधान है वो आपका 1 मंथ में एक बार उसका मालखाने के इंस्पेक्शन पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 फॉर पेट्रोलिंग ऑफ रोड्स ऑर्डिनरली, यानी कि जो सड़कों पर गश्ती है वो किसके द्वारा की जाएगी? माउंटेड पुलिस शैल बी एम्प्लॉयड। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो माउंटेड पुलिस होगा उसका कर्तव्य क्या है कि सड़कों पर गश्ती लगाना, कैदियों और कोष की रक्षा करना, आवश्यकता की सूचनाएं को लाना ले जाना, अपराधियों का जैसे पीछा हो गया उनका पीछा करना, ठीक है, और आपका ट्रैफिक कंट्रोल को कवर करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये आपके माउंटेड पुलिस की ड्यूटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पुलिस डायरी इज। पुलिस डायरी क्या होती है? पुलिस डायरी बेसिकली जनरल डायरी होती है। जनरल डायरी जो होती है उसी को बोला जाता है वो पुलिस डायरी। क्वेश्चन नंबर 30 द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुलिस एक्ट 1949। तो पुलिस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो पुलिस एक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एम्ब्रेसिंग 2 or more यूनियन टेरिटरीज एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस फोर्स देयर ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब एक सवाल ये बनता है कि आपका जो पुलिस एक्ट है ये कब से इन्फोर्सेबल है?
ठीक है। तो आपका 1861 जो आपका है 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो आपका 22 मार्च से आपका इन्फोर्सेबल है, 22 मार्च 1861 से है। और ये इसमें आपकी 47 सेक्शंस हैं। और ये 1861 यानी कि 1861 का जो एक्ट था इसका ये 5वां एक्ट था, ये 5th एक्ट। ये पूछा जा सकता है आपका कि जो 1861 का एक्ट है ये कौन सा एक्ट था, तो आप आंसर करेंगे ये 5वां एक्ट यानी 5th एक्ट था 1861 का। इसमें 47 सेक्शंस हैं, ठीक है। और 1949 का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, in which of the following decisions it was laid down that the accused cannot be used the diary neither the accused nor his counsel, यानी कि जो पुलिस डायरी होगी, केस डायरी होगी, उसको ना काउंसिल उसको यूज किया जा सकेगा ना फिर जो अक्यूज होगा वो उसको यूज कर सकेगा। कौन से केस में, तो मुकुंद लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, मुकुंद लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32, the public prosecutor shall maintain at the headquarters a register for the whole district containing the name only of those absconding offender। तो कौन सा है, who are tribal in the district, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल होंगे वो ही किए जा सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 33, in which of the following decisions it was laid down that departmental proceeding can also be initiated against a police officer who has been held guilty under section 290, यानी कि 29 सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर को भी गिल्टी बनाया जा सकता है। तो आपका 29 क्या है आपका, तो सेक्शन 29 आपका डील करता है जो कर्तव्य की उपेक्षा करेंगे पुलिस, उनके ऊपर सैंक्शंस, यानी कि सेक्शन 29 में जो पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा उनके ऊपर पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है सेक्शन 29। तो ये किस केस में बताया गया था, तो आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरीश चंद्र का केस है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, which para of UP police regulations deals with post-mortem examination and procedures। हम लोगों ने इसके पहले भी क्वेश्चन पेपर में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर, तो ये आपका किस पैरा में है आपका ये, तो पैरा आपका 139 आपका ये बेसिकली डील करता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर। पैरा 137 में क्या है आपका, तो डेड बॉडी भेजने का स्थान यानी प्लेस ऑफ सेंडिंग द डेड बॉडीज आपका 137 में है। 138 क्या है आपका, तो पुलिस अधीक्षक को मृत्यु के बारे में पोस्टमार्टम करने या न करने का निर्णय का अधिकार दिया गया है आपका पैरा 138 में, ठीक है। और 140 आपका क्या है आपका, तो पुलिस अधिकारी ये बताएगा कि मतलब ये पोस्टमार्टम करने का ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका 140 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द पुलिस, ये मैच करना एक सेक्शन किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो आपका सरेंडर आपका ये सेक्शन 8 से रिलेट करता है। सरेंडर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस आपका सेक्शन 8 में बताया गया है। डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स आपका ये सेक्शन आपका 14 में है। विलेज पुलिस ऑफिसर्स आपके किस में हैं, तो विलेज पुलिस ऑफिसर आपका सेक्शन 21 में है। रेगुलेशंस ऑफ पब्लिक असेंबलीज ये आपका सेक्शन 30 में है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3, ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अंडर द पुलिस एक्ट 1861 द वर्ड पुलिस यानी पुलिस में कौन शामिल है, इनरोल्ड, ट्रेंड, अपॉइंटेड, सिलेक्टेड, यानी कि जो पुलिस इंक्लूड सच पर्सन होम हैव बीन अंडर द एक्ट इनरोल्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, according to which section of the police act a police officer may be deployed in any part of the district, यानी कि जिले के किसी भी एरिया में पुलिस की ऑफिसर की तैनाती की जा सकती है। और 21 सेक्शन बताया गया है, तो आपका सेक्शन 22 कवर करता है कि जो पुलिस अधिकारी होगा सदैव पहली बात वो ऑन ड्यूटी होंगे और जिले के किसी भी भाग में उनकी तैनाती की जा सकेगी। आपका सेक्शन 20 में क्या है आपका, तो सेक्शन 20 आपका डील करता है कि पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाले अधिकार यानी कि जो उनके राइट्स हैं सेक्शन 20 के थ्रू कवर किए जाएंगे। 21 में विलेज पुलिस ऑफिसर का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 23 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर सेक्शन 23। क्वेश्चन नंबर 38, which of these not correct statement regarding केस डायरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है,
द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड नोट इन द केस डायरी द टाइम एंड प्लेस at which he received the information on which he acts, at which he begins investigation. 3. At which investigation is closed. And option 4, when he was called by the superintendent of police for inquiry regarding the progress of investigation. तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. When he was called by the superintendent of police for inquiry regarding the progress of investigation. Question number 39. Which chapter of the police regulation deals with mounted police? तो mounted police का चैप्टर कौन सा है आपका? तो बेसिकली चैप्टर 5 आपका कवर करता है ये सब इंस्पेक्टर्स एंड अंडर ऑफिसर्स ऑफ द सिविल पुलिस. चैप्टर 6 क्या है आपका? आर्म्ड पुलिस के बारे में है आपका. चैप्टर 6 है आर्म्ड पुलिस फोर्स आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व की जो प्रोविजन है वो आपका चैप्टर 7 में है और माउंटेड पुलिस है आपका चैप्टर 8 में. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. When it shall appear that any lawful assembly, unlawful assembly or riot or disturbance has taken place and police force is not sufficient for preservation of peace, special police force may be appointed. तो सेक्शन 16 में सेक्शन 17 यानी कि सेक्शन 17 ये आपका पावर देता है किसी भी एरिया में अगर अनलॉफुल असेंबली की जा रही है, वहाँ पर राइट हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो आपको स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी. और किसके थ्रू की जाएगी? तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी और एप्लीकेशन ऑफ द पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. यानी कि जो पुलिस ऑफिसर होगा वो इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए और वो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा, एप्लीकेशन भेजेगा कि साहब ये पर्टिकुलर प्लेस पे अनलॉफुल असेंबली हो रही है और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए वो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर आपका करेगा और जो आपका मजिस्ट्रेट होगा वो तैनाती कराएगा. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर सेक्शन 17 के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 41. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हिस्ट्री सीट? हिस्ट्री सीट के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, हिस्ट्री सीट्स ऑफ क्लास बी इज पीरियड ऑफ 3 years and it need not be starred. Option 2, history seat of class A for an active member of gang of dacoit must be starred. And option 3, no history seat should be opened for persons with no permanent residence. And option 4, no history seat is required to be opened for a person detained under section 109 of CRPC. तो करेक्ट आंसर क्या है? हिस्ट्री सीट ऑफ क्लास A for an active member of gang of dacoit must be starred. ठीक है, तो आपका पैरा 232 यानी कि पैरा 232 जो आपका है वो क्लास ए की हिस्ट्री सीट को तारांकित करना आवश्यक नहीं बताया गया है. पैरा 232 यानी 232 में जो क्लास ए की हिस्ट्री सीट हैं उनको स्टार्ट नहीं किया जाएगा. 234 में क्या आपका पैरा 234 आपका डील करता है कि जो हिस्ट्री सीट होंगे, हिस्ट्री सीट को तारांकित या अतारांकित करने की जो प्रक्रिया है वो आपका वो पैरा 234 बताया गया है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं. सेक्शन 7 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 डीलिंग विथ यानी किससे डील करता है? तो आपका डिपार्टमेंटल जो प्रोसीडिंग है आपका वो सेक्शन 7 के थ्रू कवर की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट टाइप ऑफ द ऑफिसर्स इज रिजर्व इंस्पेक्टर इन द रिजर्व लाइन अकॉर्डिंग? यानी कि जो रिजर्व लाइन में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा? तो रिजर्व इंस्पेक्टर आपका क्या होगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. पैरा 140 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशंस रिक्वायर्स दैट व्हेन ए पुलिस ऑफिसर सेंड्स ए पर्सन फॉर एग्जामिनेशन बाय ए मेडिकल ऑफिसर्स. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है. ही शुड क्लियरली एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एक्सप्लेनेशन. इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि आपका पैरा 140 यही बताता है जब किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसके ऑब्जेक्ट को वो बताएगा. तो पैरा आपका 169 क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 45. पैरा 169 आपका डील करता है कि जो माल खाने की संपत्ति के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या ड्यूटी होगी. यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा कि जो माल खाना है वहां पर पहली बार तो महीने में एक बार वहां पर आपको इंस्पेक्शन करेगा. ठीक है,
169 में ये बताया गया है कि जो माल खाने की संपत्ति है उसके बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी ये होगी कि वो 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर जो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसको मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी 6 महीने के अंदर में जो आपकी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसको सूचित करेगा, किसको? मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पैरा किस में है? तो पैरा 169 में है आपका, ये पैरा 169 में। 170 आपका पैरा क्या है? तो पैरा 170 आपको डील करता है कि यानी कि महीने में एक बार वो इंस्पेक्शन करेगा माल खाने को। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ए पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स ए पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन ऑन फॉल्स केस ऑफ द थेफ्ट एंड अलाउइंग हिम टू गो आफ्टर रिसीविंग मनी फ्रॉम हिम, ही इज लाइबल। एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को फॉल्स केस में अगर पुलिस थाने में बिठा के रखता है और उससे ये कहता है कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो कौन सा अपराध कमिट कर रहा है वो? तो ही इज लाइबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। स्पेशल पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड बाई, तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? स्पेशल पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड बाई ए मजिस्ट्रेट ऑन एन एप्लीकेशन बाय इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपका सेक्शन, आपका कौन सा? ये सेक्शन 17। ये क्वेश्चन एक्चुअली बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। ये सेक्शन 17। क्वेश्चन नंबर 48। द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 7, यानी कि सेक्शन 7 में जो आपके अपॉइंटमेंट और डिसमिसल का प्रोविजन है पुलिस ऑफिसर का, वो किस आर्टिकल के थ्रू गवर्न होता है वो? तो आपका आर्टिकल 311 यानी आर्टिकल 311 के थ्रू गवर्न होता है। 311 क्या कहता है? तो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पद से हटाया जाना, ये आपका 311 में हटाया जाता है। और 309 में क्या किया जाता है? तो उन सेवा करने वाले व्यक्तियों, यानी कि संघ और राज्य के सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की जो शर्तें होती, कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज होंगी, वो आपका आर्टिकल 309 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 311। क्वेश्चन नंबर 49। अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पुलिस एक्ट द चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाई, तो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी का चार्ज किसके पास होगा? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एवरी पुलिस ऑफिसर। तो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी जो आपका सेक्शन 25 में है उसको कौन रखेगा? तो एवरी पुलिस ऑफिसर, यानी कि एवरी पुलिस ऑफिसर किसी भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा, लेकिन जो उसका डिस्पोजल करेगा वो किसके आदेश के अकॉर्डिंग करेगा? वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग वो उसका डिस्पोजल करेगा। क्वेश्चन नंबर 50। Last questions of this video is, under which section of the Police Act additional police force is provided in a district on a certain condition? तो एडिशनल पुलिस फोर्स की जो तैनाती होगी वो किस सेक्शन के थ्रू की जाएगी? तो हम लोगों ने कई क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि सेक्शन 15 आपका ये पावर देता है कि क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस फोर्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज और डेंजरस जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वहाँ पर एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। सेक्शन 13 क्या है आपका? सेक्शन 13 आपका ये है कि मतलब जो व्यक्तिगत खर्च पर एडिशनल पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी। 14 क्या है आपका? तो रेलवे के पास में जो एडिशनल फोर्स होगा वो सेक्शन 14 के थ्रू की जाएगी। और सेक्शन 16 क्या है? तो आपका सेक्शन 13, 14, 15 में जो रिकवरी ऑफ मनी होगा वो सेक्शन 16 के थ्रू की जाएगी, रिकवरी ऑफ मनी। चलिए, इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए।